हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान बनाने के मैंने ऑब्जेक्टिव्स बताए थे आपको, जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब हम आगे लेसन प्लान किस तरह से सेल के ऊपर बनाएंगे वो बता रही हूँ। ये मेरा पार्ट 2 है। नेसेसरी मटेरियल, टीचिंग एड, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट्स और कार्ड्स को लिया जाता है। टीचिंग मेथड में हमने लेक्चर कम चार्ट मेथड यूज़ की है। प्रीवियस नॉलेज में स्टूडेंट नो अबाउट द सेल एंड सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। मोटिवेशन, इसमें हमें मोटिवेशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। मोटिवेट करने के लिए स्टूडेंट को मालूम पड़े ताकि कि हम कौन सी चीज़ आज पढ़ाने वाले हैं। तो स्टार्टिंग द मोटिवेशन। Good morning student, today I am going to present you some puzzles and you have to answer that which topic we study today. So let's start. My puzzle first is the earth composes different types of living organisms like plants, animals, human beings, etc. They all are composed by organs like respiratory, reproductive system, etc. What are these organisms are composed of? Think about it. तो स्टूडेंट आंसर करते हैं अगर उनको आता है तो सेल। यस स्टूडेंट, यू आर वेरी करेक्ट। माई सेकेंड पजल इट मे बी कंपेयर्ड टू ब्रिक्स। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग, सिमिलरली इट इज़ असेंबल्ड टू मेक अवर बॉडी और एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। थिंक अबाउट इट। तो स्टूडेंट को मालूम है कि किस तरह से सेल फॉर्म होती है, तो उनका आंसर होगा सेल। यस स्टूडेंट, यू आर वेरी करेक्ट। उसके बाद हम ये ब्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल एंड इस 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स पढ़ने वाले हैं टीचिंग पॉइंट में हम लिखेंगे। अभी हम सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस लिखेंगे। अब ये हमारे देखिए प्रेजेंटेशन पार्ट है। प्रेजेंटेशन पार्ट में मैंने ये चार्ट्स लगाए, मैंने चार्ट्स के थ्रू पढ़ा है तो मैंने चार्ट्स लगाया। Discovery of cell. In 1965, Robert Hooke observed cell in the cork cell of the tree with magnifying glass. He noticed bricks-like structure. रॉबर्ट हुक जो थे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल कहाँ फाउंड हुई थी, मैग्नीफाइंग ग्लास से उन्होंने ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर को देखा था। किसके अंदर? प्लांट की बार्क के अंदर। फिर मैंने क्वेश्चन आंसर किया। स्टूडेंट्स इंटरेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। जो भी हम बना रहे हैं लेसन प्लान में स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो तभी वो लेसन प्लान सक्सेसफुल होता है। तो हमने बनाया ओके स्टूडेंट, कैन यू गेस हाउ मैनी सेल्स आर इन आवर बॉडी? तो बच्चों ने आंसर दिया बिलियंस एंड ट्रिलियंस। वेरी गुड। डेफिनेशन ऑफ सेल, द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इज कॉल्ड सेल। All living organisms are made up one or more cells. Cells are known as building blocks of life. सेल की डेफिनेशन क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है, जो अपनी लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। जिस तरह से कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए हमें ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार सेल्स जो होते हैं हमारी पूरी बॉडी को बनाने के लिए बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट के रूप में यूज़ होती है। तो फिर मैंने क्वेश्चनिंग की मेरे स्टूडेंट से, ओके स्टूडेंट टेल मी हाउ सेल लुक्स लाइक। तो मैंने बोला ब्रिक्स लाइक, स्टूडेंट ने बोला ब्रिक्स लाइक, क्योंकि मैं उनको पढ़ा चुकी हूँ तो उनका इंटरेक्शन इससे बढ़ चुका है। देन हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने टाइप्स की होती है? सेल आर 2 टाइप्स, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर में ह्यूमन चिक सेल आएगी और यूनिसेलुलर में सिंगल सेल आएगी जो अमेबा और पैरामीशियम की है। फिर स्टूडेंट्स से मैंने पूछा अबाउट टाइप ऑफ सेल्स, तो उन्होंने वापस बताया मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर। तो मैंने उनको बोला गुड, रेनफोरेसमेंट दिया। स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज द लेयर विच सेपरेटेड द इंटीरियर ऑफ सेल फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर आर एनक्लोज विद द सेल। स्टूडेंट आर लिसनिंग एट देयर टाइम। ओके स्टूडेंट, व्हाट आर सेल ऑल्सो नोन एज? बच्चों ने बोला बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। फिर मैंने ये कार्ड्स बनाए थे, कार्ड्स के थ्रू मैंने पढ़ाया ऑनलाइन में, तो मैंने कार्ड्स बना लिए। तो साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के थ्रू इसको बताया गया है। ओके, वेयर इज़ अ सेल वॉल प्रेजेंट? ओनली इन
plant cell. Cytoplasm. It is a jelly-like substance present inside the cell. Mitochondria. Powerhouse of the cell. इसमें गोल्गी बॉडीज और राइबोसोम्स प्रोटीन ट्रांसफर में हेल्प करते हैं. देन आता है हमारा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कैसे बना है? द न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन और न्यूक्लियर एनवलप से मिलकर बना है, जो मैंने इसमें चार्ट्स के थ्रू बताया हुआ है. इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. न्यूक्लियस सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर हैज़ divided into nucleolus and nucleus chromosomes. Okay student, who control the cell? कौन कंट्रोल करता है सेल को? न्यूक्लियस. तो आज हमने क्या पढ़ा है? ओके स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स 3 पार्ट्स, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. तो ये हमारा लेसन प्लान यहाँ पे कंप्लीट हुआ. अब हमने लेसन प्लान कंप्लीट करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? रिकैप्चुलेशन के क्वेश्चन होते हैं. इसमें पूछते हैं व्हाट इज़ सेल, हु डिस्कवर्ड द सेल. जो हमने लेसन प्लान बना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं. आप 2 या 4 जो भी आपको पूछना है वो बना सकते हो, उसमें लिख सकते हैं. डिफाइन सेल इन टाइप, हाउ मेनी सेल्स आर फाउंड इन अवर ह्यूमन बॉडी, हु इज़ नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. फिर अपना आता है क्लास वर्क. क्लास वर्क में मैंने चूज़ द करेक्ट लिया, जैसे जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंस इनसाइड द सेल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, नन ऑफ दीज. मैच द फॉलोइंग लिया. फिर आप देख ही सकते हैं इसको, ठीक है. फिर हमने फिलअप्स ले लिया. देन ट्रू एंड फॉल्स. लेसन प्लान नंबर 1 में फिर हमने ये बनाई ब्लैक बोर्ड समरी. इस ब्लैक बोर्ड समरी के थ्रू हम बताएंगे बायोलॉजिकल साइंस, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल्स में टीचिंग पॉइंट्स लिखते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल, डेफिनेशन ऑफ सेल एंड टाइप्स ऑफ सेल्स लिखा है, फिर पार्ट्स ऑफ सेल्स. तो इस तरह से हमारा